भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक एक बार फिर से अपने साथ एटम बम लेके आ चुकी है, जिनकी बिना सर पैर की बातें सुनकर आपके भी हंसते हंसते पेट में दर्द होने वाला है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इज्जत ज्यादा है या फिर बाहर के मुल्कों में दूसरे मुल्कों की ज्यादा इज्जत है? वही बड़ा मुल्क है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आप रास्ते में थूक रहे हैं। ये तो गलत बात है। फारिग था इसलिए खा लिया। फारिग थे इसीलिए पान खा लिया। ये पान खा के अपने मुल्क को ही थूक थूक के गंदा करना हमने। ऐसा नहीं होता। जब हम ऐसे थूकेंगे तो हमारी इज्जत कौन करेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फेंकने से मुल्क गंदा थोड़ी होगा। क्या बोला तूने? फिर किससे गंदा होगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महंगाई की वजह से। थूक से भी गंदा होता है ना। कितने गंदा लगता है कि किसी के आगे थूक। महंगाई की वजह से। थूक से नहीं गंदा लगता। मैं जाऊँ? जाओगे आप? मैं जा रहा हूँ। फिर चले जाएं आप। बाय बाय टाटा। अगर जो हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। क्या आप चाय बेचने वाला था। तो देखिए किधर है, आपको पता है कितना पढ़ा लिखा है? नहीं। चाय बेचता था रेल का। मास्टर की डिग्री है उसके पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और डिग्री पैसों की जितनी मर्जी। चलो वो चाय बेचता है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया ये बताओ। वो दहशतगर्द है। कैसे, कौन सा दर्द? वो जो उसके आदमी खड़ा होता है उसको मार देता है। झूठ बोल रहा है। ऐसा कर, हमारे इंडिया पे कब्जा किया, वो अच्छा इंसान है। इंडिया पे कब्जा किया? वो कश्मीर पे। कोई कब्जा नहीं किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कब्जा किया कोई कब्जा नहीं। मोदी ने किया। कोई कब्जा नहीं किया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप दो ना। लेकिन हम ये कहते हैं आजाद कंट्री है, पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। नहीं, तो कोई आजादी नहीं है, हमें कोई आजादी कश्मीर को आजाद करवाना है। हम ये बात करते हैं। हमारे जो कश्मीर को आजाद करने वाले हैं ना, अगर वो कश्मीर को आजाद करने की तरफ जाते हैं ना, उनको डायरेक्ट है पीछे से पाकिस्तान ना आजाद हो जाए। एक इशू थोड़ी है, उनको इश्यूज हैं अपने। अब इंडिया की जो मईशत है ना, दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक मईशत है। उन्होंने तो अपना ये चैलेंज रखा है कि वो आने वाले टाइम में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी 2050 तक कह रहे हैं कि जी हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी 3 में वो आएंगे। 5 तो ऑलरेडी है। इशू ये है कि आप उनको अपना कंपटीटर कैसे मान रहे हैं इंडिया को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप तो जो नीचे वाले मुल्क हैं उनमें भी टॉप 10 में भी नहीं है, आप तो सबसे नीचे हैं। अब टॉप ये 10 से भी बात निकल जब गए मैं आप। करूं या आप करें तो देखने वाले कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्यों पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हो, बात तो सही है। क्यों नहीं, पाकिस्तान की बुराइयां कर हमारा रहे हो। मुल्क है, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हमने यहीं मरना है। खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि आपको ये पता है कि इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है? आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं। मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। अच्छा। और मेरे भाई निकल चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। एजुकेशन की बात की जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकोनॉमी की, हेल्थ की बात की जाए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। भाई मैं वो बात नहीं, मैं फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, शोबों की। यानी एक होता है ना तालीम, उसमें हमारे से आगे है। फिर होता है ना एक मेडिकल का शोबा जिसमें मतलब दवाइयाँ शवाइयाँ, सारे शोबों में हमारे से आगे निकल चुका है। तो कैसे निकल गया है? इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे से आगे। अरे क्या करूं मैं इसका? चले एक मिसाल है कि वो निकल के आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उससे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से आगे। बड़ा हरामी हो। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडियंस जो है वो टेस्ला चलाएंगे, हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे टेस्ला के। तो क्या वजह है हमारे सियासतदान ऐसा कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में? आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बात तो सही है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था।
कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बाहर। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की सब कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और यहाँ तक कि सुजुकी की बात करें तो सुजुकी के प्लांट जो हैं वो पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं। खत्म, बस हवा निकल गई। क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या वजह है, हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा भी वो ज्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहे हैं, उस वजह से इंडिया से एक नफरत करने की वजह ये है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, इंडिया नहीं है? अगर आज हम इतने काबिल होते, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, तो कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता था। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आजकल की न्यूज़ है, कल ही आईसीसी का चेयरमैन वो आया हुआ था पाकिस्तान में, वो अब एशिया कप खेलने के लिए राजी नहीं है कि कभी कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो बचती फिर रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कश्मीर का इशू ज्यादा जरूरी है। ना मांदू व ना सल्ली अला रसूल करीम। इंशाअल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात जल्द होने वाली है। अच्छा। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। जब हक आएगा ना, जी जी हक आएगा ना, बात खुद में खुद लौट जाएगा। पुलिस सीधी हो रही हमारी, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह मैं जल्द इलियट पुलिस में भर्ती होने वाला हूँ। इंशाअल्लाह मैं आईजी पंजाब से मुलाकात करनी मैंने करके। आप जल्द पुलिस में भर्ती होने मैं अवाम के लिए क्या करेंगे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने बात की है जी, जल्द अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं, जल्द इंडिया के टुकड़े होने वाले। देखें, ये सोच हम रखें, मतलब हम दूसरों का नुकसान सोचेंगे। ये होने वाले इंशाअल्लाह, सलाम गालब होने वाला है। कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े इमाम मेहदी करेगा, ईसा सलाम करेंगे, उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात कर। गज़वा हिंद होने वाला है इंशाअल्लाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडिया के अंदर छोटा से छोटा जो दुकानदार या ठेले वाला है ना, वो कार्ड रखता है स्कैनिंग के लिए। यहाँ पे आई है, उन्होंने करप्शन खत्म कर दी है। नहीं है, कार्ड पे नहीं है, मोबाइल पे है, मोबाइल पे उनके पास यार डिजिटल हो गया, वो डिजिटल, टोटल डिजिटल हो गया है आपके पास। आपके 1 ट्रिलियन अर्निंग ऐप आपके। और तुम अपने तरफ से ये तो देखो, ये रिंग रोड बच सकता है, मोटर भी तो चला गया, पर ये रिंग रोड बचेगा। और यार ये बच्चे बच जाएंगे, ये बच्चों की पढ़ाई बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम लोग बिल्कुल मर चुके हुए हैं। बस हवा निकल गई। आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो। ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। नहीं, इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ या आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है। यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। वी विल टॉक अबाउट द पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ सुथरे लोग हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो? यार कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है? हमारे से इकोनॉमी की बात करो। सालों में कितना गुस्सा है भारत के लिए। को वो ये नहीं पता कि वो प्यारे लोग हैं या नहीं है। इंडिया वाले नहीं प्यारे लोग। नहीं प्यारे लोग हैं। नहीं, आप प्यारे हैं जी पाकिस्तान प्यारा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किस तरह से प्यारा है? कोई बताए ना, वजह बताएं किस तरह से प्यारा है। पाकिस्तान अच्छा है। वो तो अच्छा है, किस वजह से है? कोई बताओ। लोग वो देखना चाह रहे हैं, वो देखने वाले पूछना चाह रहे हैं कि किस वजह से अच्छा है। किस तरह से अच्छा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको कहना चाहिए दोनों मुल्क अच्छे हैं, हम दूसरों को नीचे दिखा के खुद को अच्छा क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान अच्छा है, बस यही।
अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं लॉजिकली, यकीन करें, कसम खा के कहता हूँ कि आप मुझे बता दें कि किस तरह से अच्छा। मैं भी आज से नारा लगाना शुरू कर दूंगा कि हम सबसे अच्छे हैं। अपने मुल्क की तारीफ ही करनी चाहिए बस। अच्छा, आंखें बंद करके तारीफ करनी चाहिए। हाँ। अबे साले, पाकिस्तान ने कभी ऐसा काम नहीं किया ठीक है। इंडिया के खिलाफ पहल करने का, बॉर्डरों पर जो होती है जंगबंदी की, जो ठीक है। मुआहदे की खिलाफ वर्दी, हाँ। वही पहल करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। और जब मजहबी इंतशार होता है, स्वीडन जैसे वाकयात, हाँ। मजहबी कुरान पाक को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताल्लिक गुस्ताखी, ये गैर मुस्लिम कौमें ही करती हैं। ठीक है। मैंने तो यही देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमान कौम नहीं कर रही। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि किसी के मजहबी मामलात में बाज़ुगाहों को या किसी के मजहबी किताबों को या मजहबी कौमों को मजहबी मामलात में आप देनदारी ना करें। पर मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप हमारे इस्लाम में है, नबी पाक ने बोला है कि किसी के मजहब की दिलदारी ना की जाए, किसी की भी, ना किताबों की, ना किसी भी इबादत गाहों की। बिल्कुल। तो हमने पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, 1947 में कितने मंदिर थे, आज कितने मंदिर रह गए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया जो है भारत चांद पे पहुंच गया। हाँ सुन के कैसा लगा आपको? दिल से तो अच्छा ही लगा। झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में। हम अपने रागिर लाएंगे ना, अपने भी वो जो पड़े हैं, अपने रॉकेट पे बिठा के भेजेंगे। हमारी भी कोशिश है, हम भी चांद के पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे, क्योंकि जन्नत ऊपर ही है। जाएंगे जहाँ तक मेरा बस चलेगा, इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ इंशाल्लाह। अगर नहीं वो बात नहीं कर रहा था। क्या अदनान भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप दीवारों में टक्कर मारो, वो इतने ऊपर चले गए, टक्कर के लिए भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर बात कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने वैसे उन्होंने तरक्की की, ऐसा हमारा भी हक बनता है तरक्की करने का। मेरी बात सुनो, वो लोग कर रहे हैं तरक्की, हम अपने मुल्क में पान मांग के खा रहे हैं यार। गजब बेइज्जती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया, सबसे पहली बात यह कि इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी पाकिस्तान की सरहद में आ सके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जरूरत तो है, आर्मी भी बड़ी है, पैसा भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है, गिलगित बल्तिस्तान भी उनके साथ जा रहा है। बेशक जरूरत उनकी इस तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक हमारा ईमान है, हम मुसलमान लोग। तो उनके फौज में भी ईमान वाले मुसलमान हैं। ऐसा ये तो वहाँ पे भी मुसलमान है, दोनों तरफ ईमान वाले हैं। नहीं, ये तो कहने की बात है ना। अगर ऐसा है तो फिर अभी ये ही अंदाजा लगा लें कि इंडिया की कितनी बड़ी फौज है। हाँ, बहुत बड़ी फौज है, 14-15 लाख है। पाकिस्तान की इतनी छोटी सी फौज ने उसको कैसे कवर किया हुआ है? कैसे कवर किया हुआ है? अपने ईमान की ताकत से कवर किया हुआ है। तो उधर भी तो ईमान वाले हैं। उधर कितने हैं? उधर भी आपको पता है, पाकिस्तान में 22 करोड़, उधर 27 करोड़ ईमान वाले हैं। आप बताएं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। चूतिया बनाया तुमको। क्या समझते हैं, एक तरफ हमारे मुल्क के अंदर रोटी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ हम दहशतगर्दी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या वजूहत? वजूहत यही है, हुक्मरान ही है सारे वजूहत, और तो कोई वजूहत नहीं है। हिंदुस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए रिलेशन। हिंदुस्तान को तो हम अच्छा ही नहीं समझते, उसके साथ ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वजूहत है, क्यों नहीं अच्छा समझते? हम वैसे ही नहीं अच्छा समझते। वो जो मोदी नाम है ना, एक शैतान का नाम मोदी है। झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो शैतान जब तक नहीं मरेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। को क्या तकलीफ है भाई? हम उनके लीडर को बुरा कहेंगे, वो हमारे लीडर को बुरा कहेंगे, इमरान खान को 10 गालियां देंगे, कैसा लगेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10 गालियां उसको क्यों देंगे, उसका क्या कसूर है? 10 गालियां उसको क्यों देंगे? वो तो है ही शैतान मोदी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप दो ना। वो हमारे पाकिस्तान में ना एक बड़ी अच्छी आदत है, जब कोई ईद या त्योहार आता ना, तो ये एक चीज है 10 रुपए की, ठीक है, ये 25 रुपए की करके बेचते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, जब हमें पीछे से 25 की मिलनी है तो हमने क्यों बेचना है? ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था उनके अंदर ऐसा है, उनका कोई त्योहार आता है ना, तो वो चीज 10 रुपए की ना वो 5 रुपए की कर देते हैं, और वो हमसे इतना आगे चल रहे हैं, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए।
उधर एक चीज की प्राइस है ना 13 लाख, तो इधर ये 93 लाख है। ऐसे ही है। आल्टो की अगर बात करें, अभी वहाँ पे आल्टो लॉन्च हुई है जिसकी तो कीमत 6 से 7-8 लाख रुपए है। नहीं सर, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए, और इधर 32 लाख रुपए है। इन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वो इंडिया इतना फास्ट हो गया है कि वो तकरीबन ये पीछे 17 तारीख को आई थिंक कि वो मून पे चले गए। बिल्कुल, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारे ये ऐसे बंदे हैं, ये देखिए मेरी बात, हमारे पर्चे में मून है ना, मून है। इंडिया जो है बहुत कमीनी है, और इसके बारे में ये कहना चाहूंगा। हाँ करो करो। हाँ जी, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए 25 करोड़ हमाम है पाकिस्तान की। अच्छा, और ये जो हाँ जी, ये जो धरना दे के बैठे हैं ना ये इंडिया वाले, हाँ, ये हमें कमजोर न समझे। वाह वाह, हम ताकतवर हैं, हम लब्बैक के हैं। अच्छा, हम ताकतवर हैं, हाँ। और इंशाल्लाह इंडिया वालों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। मुंह से डर नहीं लगता जो मुकाबला करने जा रहे हो? जो मुकाबला, जो डरता है ना वो माँ का दूध नहीं पिया होता। अच्छा, हाँ जी, हाँ। जिसने माँ का दूध पिया है ना, हाँ। वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। हाँ। इंशाल्लाह इनके लिए, इंडिया के खिलाफ हम उठेंगे। अच्छा। और मुसलमान के लिए फतह के लिए जंग लड़ेंगे। अगर जंग होगी तो जाओगे लड़ने? फिर इंशाल्लाह लड़ूंगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मुकाबला करना पॉसिबल है इंडिया के इन सारी सिचुएशन के अंदर? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किस चीज में मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह? हर चीज में मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम मुकाबला कर सकते हैं? सर किसी एक चीज का नाम बताएं। देखें, मोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें मुकाबला कर सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री एप्पल बना रहा है, सारा इंडिया खुद बना रहा है एप्पल। हमारे पास एप्पल स्टोर है, पाकिस्तान भी बना रहा है, पाकिस्तान में भी एप्पल बना रहा है। कौन सी खाने वाले एप्पल बना रहा है? खाने वाले क्यों, दूसरे बना रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री काफी बना रहा है सर, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मोबाइल ही बना रहा है। पता नहीं आप कहीं बनाते होंगे चुप आके। कश्मीर जाओ, लंगर खा के आ जाओ। अब ये लंगर जाओ। कह रहे हैं तुमने बड़ा दुख की बात की है। कश्मीर लेने जाना है, कश्मीर लेने जाना है, और मेरी आंखों में देख लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। क्या बोला तूने? जिस दिन मेरे कदम भी देख लो, ये देखो एक ये जगह पे है, मैं क्लियर हो गया हूँ। ठीक है, मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की कान में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई क्या कह रहे हैं? अजमल के साहब बन के जाना तुझे। आगे आओ जरा, ये इनकी बातें आपको पसंद आ रही है? अजमल के साहब बन के जाओगे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है। मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली है हिंदू। और हिंदू घबराता है मुसलमान से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज्यादा मुसलमान है। फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बात तो सही है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ कभी बुरा हो। और अल्लाह का शुक्र अभी बुरा नहीं हो रहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया का नाम सुन के हमारे बैट्समैन के जो बैट्स हैं उनके अंदर से जान क्यों निकल गई है? वो टांगे फूल जाती है, पता नहीं क्या मसला है इनको। जब भी कोई इंडिया की बात आती है तो हम जो है पीछे चले जाते हैं, जब कोई और टीम आती है तो हम शेर बन जाते हैं। कौन सा डर है जो इंडिया को लेके दिलों में बैठा हुआ है? पता नहीं क्यों इनका वो पता नहीं, इंडिया का नाम सुन के तो वैसे ही इनके टांगे फूल जाती है। हम तो टांगे कांपती हैं, टांगे कांप और सांसें फूलती हैं। हाँ जी, ऐसी बात है। बस ही पता नहीं इनका कोई पता नहीं, यही मसला है। इंडिया का नाम सुनते हैं तो बस हम वो खेलना ही भूल जाते हैं, कि बॉलिंग कराना भूल जाते हैं, बैटिंग करना भूल जाते हैं। क्या डर तो नहीं लगता इन्हें इंडिया से? सारी बात है, डर ही लगता होगा। वहाँ
हम तो कहते हैं वहाँ पास जज्बा है, उनके पास जज्बा नहीं है। जज्बे वाली टीम इंडिया के सामने क्यों हारती है? जज्बे की बात करें तो जज्बा जो है ना हमारा ज्यादा है, मगर ये है कि जब जज्बा ज्यादा है फिर भी टांगे कांप रही हैं। टांगे कांप रही हैं, यही बात है ना। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।